गुरु जी का शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। संगत जी ऐसा है कि 3-4 दिन से ना आंटी मुझे कॉल करके कह रही थी, आंटी मुझे एक ड्रीम आ रहा है और बुलबुल आंटी है साथ में, और हम ना कहीं मतलब सेवा में जा रहे हैं। तो मतलब मेरी थोड़ी सी ये है कि बिना आप भी गुरु की मर्जी के बिना यहाँ तक क्या कहीं भी किसी दरबार में नहीं पहुँच सकते। तो मैंने कहा हम फेसबुक पे ज़्यादा देख रहे होंगे आजकल, कहीं बुलबुल आंटी को इसलिए वो दिख रही होगी। मैंने बोला ऐसा है बहन, कभी ड्रीम आते हैं, वो भी गुरु जी की संगत है, और अगर हम सेवा में है ना तो अभी इससे कोई कनेक्शन नहीं आ रहा अभी, तो हो सकता है मैं ऐसे ड्रीम आ रहा हूँ। नेक्स्ट डे उन्होंने फिर मेरे को बोला आंटी मुझे तो आज हम पशुपति मंदिर में थे और वहाँ पे बुलबुल आंटी भी थी, और मतलब कुछ जैसे कोई ऐसे कह रहा है कि इस मंदिर में जो आ जाता है ना तो वो मतलब दोबारा पशु की योनि में नहीं जाता, मतलब कोई ऐसा थर्ड पर्सन कह रहा है। और कहती है बुलबुल आंटी भी वहाँ पे और हम बहुत सारी संगत है वहाँ पे। अब संगत जी क्या हुआ कि कल फिर इन्होंने बोला, कहती है बहन आज तो सच में ही वो थी बुलबुल आंटी और हम किसी सेवा में थे। मैंने कहा बहन रुक जा भी, मैंने डायरेक्ट हाँ जी हाँ। फिर इन्होंने कहा कि वो सांबर बना रहे हो आप और आप मुझे कह रहे हो इसमें नारियल छोटा छोटा काट के डाल दे, और वहाँ पे मतलब सत्संग हो रहा है और बुलबुल आंटी भी है वहाँ पे, और कुछ जैसे ड्रीम में कई चीजें और भी दिख रही थी इनको कि जैसे हम किसी मुंडेर पे बैठे हैं सत्संग में, और मैंने ड्रीम में देखा था ना तो ये लाइनें वैसे ही बनी। और कहती है मेरे को कि बुलबुल आंटी आती है और हमें उठाती है। और देखिए जबकि बुलबुल आंटी को तो ये बात हमने बोली भी नहीं थी कि भोग के लिए भी गुरु जी महाराज ने आज मुझे उठाया। और संगत जी सबसे हैरानी की बात ये हुई कि इन्होंने कहा कि आंटी सांबर दिख रहा है। अब जब इन्होंने तीसरी बार बोला ना कि ड्रीम आ रहा है अब तो सांबर दिख रहा है, तो मैंने इनको बोला आंटी आप होल्ड करो अभी, और मैं ना बुलबुल आंटी को ही फोन करती हूँ क्योंकि मेरे को ये था कि आंटी US से जा रही है अपनी बेटी के पास, और शायद या तो वो चले गए हैं या मतलब मे बी 1-2 दिन में जाने वाले हैं। तो मैंने आंटी को कॉल किया, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे बात है और ये कुछ सांबर का कुछ कनेक्शन है। तो आंटी ने कहा कि भाई कल वो है नहीं मैंने इनको बोला आप उनको बोलो अपने घर में सांबर का भोग लगा दें। तो मैंने कहा आप अमृत वेले में आ जाओ और आंटी को भी ले आओ, दर्शन कर लो। और कहती मैं यही सांबर ले नहीं, और आंटी कहती है वैसे एक बात है कि मतलब ये हमें तो नहीं पता था ना, कहते कि वो ना इडली बन रही है प्रसाद में। मैंने कहा आंटी अब तो ये सांबर वही जाएगा, क्योंकि देखो जब गुरु ने कोई ड्रीम दिखा दिया और वो लगातार हो रहा है। और संगत जी यकीन मानना अब आप लोगों को अब इससे आगे का मैं बताती हूँ कि इससे आगे की जो चीजें हुई है ना, कल गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया और हमने ये मतलब मालिक जैसे हर थर्सडे को कृपा कर देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं। तो मैं और आंटी बात करें, मैंने कहा आंटी अगर देखो गुरुजी ने कोई डिवाइन प्रसाद बनवाना है वो भी अमृत वेले, तो क्यों ना हम मंदिर जा रहे हैं हम फ्लावर भी वहीं से ले लें, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे भी गुरुजी की कृपा से चंडीगढ़ से कोई गुरुजी की पुरानी संगत आ रही है। तो मैंने कहा आंटी हम फ्लावर लाने हमने गुरुजी से भी मिला, तो क्यों ना हम सारी सब्जियां भी वहाँ से ले लें। आप यकीन मानना संगत जी ये सारी सब्जियां जो सांबर में डली वो सारी पहले बड़े मंदिर ब्लेस हुई, और ये जो गुरुजी के दोनों हार है ये भी मतलब, क्योंकि भाव ये था कि देखो जब मालिक किसी दरबार में भेज रहे हैं ना और इतनी कनेक्टेड सोल्स आप सब यहाँ पे बैठे हो, हमारे भाग्य है जो हमने इतनी प्यारी संगत से मिलना हुआ। और जब हम वहाँ पहुँचे तो अब सब्जियां हमने ले ली, सब कुछ हो गया संगत जी, और यकीन मानना एक चीज रह गई। आते वक्त ना हमने कहा नारियल तो ड्रीम में था, आप कह रहे हो नारियल डाले तो नारियल तो मिला ही नहीं। और मैंने कहा गुरुजी हमेशा जो वचनों में भी लिखा है कि अगर बच्चा आइसक्रीम मांगे तो वो भी आपको नहीं दिलाना, आते वक्त ब्लेसिंग लेके सीधे घर पे आओ। मैंने कहा गुरुजी आज तो पिताजी गलती हो गई, आज से नारियल खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि अभी आपके भोग में जाना है। संगत जी एक फ्रूट की दुकान थी, वहां से हमने नारियल लिया, और वो नारियल ना वो वाला था जो पूजा में यूज होता है। लेकिन देखिए कुछ बुलबुल आंटी आपको भी शायद नहीं पता है और हमें भी नहीं पता है कि संगत जी देखिए आज का जो ये अमृत वेला है ना जो मालिक ने बख्शा है, ये आंटी की भी ब्लेसिंग है और हम सबकी ब्लेसिंग है, क्योंकि हमें ड्रीम में दिखा था कि वो यहाँ पे ये भी मिल रहा है, मतलब कुछ ब्लेसिंग भी मिल रही है हमें। वो नारियल चौराहे पे आके वो नारियल स्कूटी से गिर गया। मैंने कहा अब तो ये गुरुजी ने कोई वो करवा दिया, इसका हम कहते हैं ना कि भाई कष्ट कट गया। मैंने कहा अब ये ना उठाने के हम, और हम ऐसे हंस रहे। मैंने कहा पीछे वाले सोचेंगे इन औरतों ने चौराहे पे कर, मैंने कहा हमारे भी कर्म कटेंगे क्यों, क्योंकि सामने वाला सोच रहा होगा कि हम टोनट कोट का कुछ करें। लेकिन
कितनी पुरानी संगत के हमने सत्संग सुने हैं संगत जी। ये जब गुरुजी कुछ ऐसा करवाते तो उसमें भी कुछ कर्म कट रहे थे। अब हो सकता नहीं तो आज तक तो हम ना पहुंचे यहाँ तक। हम अभी क्यों आए जब आंटी ने जाना था। अब देखो वो नारियल गिर गया और अब मन में वही, मैंने कहा गुरुजी अब वो तो हम उठाने से रहे। अगर आपको सच में सांबर में नारियल डलवाना है तो गुरुजी वो नारियल भी दिलवाओ। और यकीन मानना कल 11:30 हो गए हमें बड़े मंदिर से आते आते, और सब फ्रूट वेजिटेबल्स की मतलब शॉप बंद हो जाती है। और मतलब आप ये सोचो कि ये संगत जी सच में गुरु की कृपा है। और मैंने ये अरदास करी दिल से, मैंने कहा गुरुजी अगर आपको ये जरूरी है ना तो मिल जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे आ चुके हैं, वो कह रहे चाबी का है और मैं ढूंढ रही हूँ रोड पे नारियल, क्योंकि कहीं कोई मिल जाए, कोई फ्रूट की दुकान कोई वो। और फिर ये भी गुरुजी से माफी मांग रही हूँ कि गुरुजी आप हमेशा कहते हो ब्लेसिंग लेके तू घर जा, और मैंने कहा मैं जा रही हूँ नारियल वालों के पास। अब जैसे ही मैंने अपने घर की तरफ टर्न किया, एक कोई छोटी सब्जी मंडी थी, मतलब जो सब्जी की छोटी छोटी दुकानें, वो जैसे बाजार टिप्पा लगा हुआ था, और मैं वहां जाती हूँ। मैंने रोड से इधर से पूछा कि नारियल है आपके पास, तो वो कहते हैं जी नारियल तो नहीं है। फिर भी मेरे मन में आया कि थोड़ा लंबा राउंड लगेगा, एक बार पूछ ले किसी पे मिल जाए। और यकीन मानना एक बंदे के पास वो नारियल मिल गया। और ये जो संगत जी सबसे बड़ी बात है, डिवाइन प्रसाद सोचो मालिक ने अमृत वेले में बनवाया। और पता नहीं हमारी भी क्या जर्नी थी कि रात से, क्योंकि हम लोग आए 11:30 बजे, फिर ये आके सांबर की सारी सब्जियां कटनी थी, और फिर मेरी सेवा भी जो मालिक ने बख्शी 2:15 बजे अमृत वेला वो लाइव करना था मुझे। और मैंने कहा गुरुजी अब वहां कैसे निकलेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर ना वाणी के दौरान हुआ। तो पता नहीं ये कितना जो अमृत आज आया, ये बुलबुल आंटी की भी ब्लेसिंग है। और आंटी तभी मेरे को थोड़ा ना वो लग रहा था कि ये वाला जो है ना ये बड़े मंदिर से आए हुए हैं। देखो और ये यूएस जाने के लिए आए हैं। मैंने उससे थोड़े मेरे मन में गुरुजी ने हम लाना चाहते थे इनको दे दो। आंटी पता क्यों हुआ, क्योंकि हमने कल किसी से बात करी कि भाई हम जा रहे हैं तो दरबार में संगत आई होगी तो हम वहाँ पे ब्लेसिंग ले जाते हैं। आप यकीन मानना कि वो ब्लेसिंग